हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में एक्ट की स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट है। इसके तहत आज हम अपना नेक्स्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। हमारा आज का एक्ट है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। पेपर 2 का पार्ट है, ए है ये। जो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम एक्ट है, ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है, जिसमें कि 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है घरेलू महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का विरोध करना है, उससे उन्हें संरक्षण प्रदान करना। इस एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान हैं। पहला प्रावधान, जिसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, जिसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न। इस प्रावधान के अंतर्गत महिला जो शब्द है उसको विस्तारित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत लिविंग पार्टनर, पत्नी, बहन, विधवा माताओं और एकल माताओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्थिति में महिला को घर से बाहर करना गैर कानूनी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान है कि किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर उसकी चिकित्सीय जांच, कानूनी सहायता व उसको सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाएगा। इस एक्ट के तहत अपराधियों को सज़ा का प्रावधान है, जिसमें उसे कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और साथ ही 20,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। साथ ही इस एक्ट के तहत प्रावधान है कि अपराधी गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा उसके खिलाफ। इसमें पति या साथ रहने वाले पुरुष या संबंधियों को प्रताड़ना से पत्नी या किसी भी महिला को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ये इस एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान थे। अगर ये प्रश्न 100 शब्दों में आता है तो आप उद्देश्य और उसके प्रावधान को लिखेंगे, जो आपका 100 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस एक्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें शिकायत कौन कर सकता है, या शिकायत के लिए जो महिला है वो कहाँ जा सकती है और कौन दर्ज करेगा, उसको देख लेते हैं हम। इस तरह से फ्लो चार्ट के ज़रिए, अगर ये कभी कम शब्दों में आता है या फिर अगर ये 100 शब्दों से ज़्यादा आया तो इस तरह से क्वेश्चन में और क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाएंगे। तो शिकायत कौन कर सकता है? पीड़ित महिला या उसके बच्चे, तो वो शिकायत कर सकते हैं। संरक्षण अधिकारी जो महिला को संरक्षण प्रदान कर रहा है, अगर वो देखता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो संरक्षण अधिकारी है, वो शिकायत कर सकता है। या अन्य कोई व्यक्ति जो इस घटना से अवगत है, वो इसकी जानकारी जाकर या इसकी शिकायत कर सकता है कि किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है। सेवा प्रदाता संस्थाएं इसकी शिकायत कर सकती हैं। पड़ोसी या परिवार के कोई सदस्य हैं तो वह जाकर शिकायत कर सकता है उस अपराधी के प्रति। अब शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है, शिकायत कौन करेगा, हमें ये ज्ञात हो गया है। अब बात आती है कि शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है, जहाँ उनसे न्याय मिले, उसको संरक्षण प्रदान हो। पहला, सीधा क्षेत्रीय न्यायाधीश के पास जा सकते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए हम, या महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पास जा सकते हैं शिकायत दर्ज कराने हेतु। स्थानीय पुलिस थाना सेवा प्रदाता के पास या पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में जाकर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर पंजीकृत आश्रय गृह में, जो रजिस्टर्ड होम्स होते हैं जहाँ पर उनको संरक्षण दिया जाता है, रहती हैं महिलाएं,
तो इस तरह से हमारा शिकायतें कहाँ की जाएंगी और कौन कर सकता है आदि कंप्लीट होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की आलोचना बताते हुए या इसे सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं, या घरेलू हिंसा अधिनियम के महत्व को प्रकाशित कीजिए या इसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो इस तरह से रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं जो घरेलू हिंसा से बन सकते हैं। तो अगर आप जो भी इस एक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पूरे के पूरे 11 एक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में ले सकते हैं एक्ट्स को, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में एक्ट को ले सकते हैं। जल्द ही इसका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का एक्ट इसका डेमो सैम्पल नोट्स मैं लेकर आऊँगी। इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।